महाशिवरात्रि की कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महाशिवरात्रि की कथा अत्यंत पवित्र एवं पावन है। इस कहानी को सुनने या पढ़ने से अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी दिव्य कथा, ये कथा सूत जी ने शिवनकार्तिक ऋषि को बताया था। कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विंध्य पर्वत पर एक व्याध रहता था। व्याध का अर्थ है शिकारी। वह बहुत हिंसक और निर्दयी था। एक दिन वह हमेशा की तरह शिकार के लिए तैयार होकर अपने हथियार, पासे और जाल के साथ जंगल में गया। वहां भगवान शंकर का मंदिर था। वह दिन महाशिवरात्रि का त्योहार था और उस दिन शिव मंदिर को हर जगह सजाया गया था। मंदिर का शिखर जगमगा रहा था। श्रद्धालुओं ने मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना की। ब्राह्मण समाज जय जयकार कर रहा था। शिवलिंग पर अखंड अभिषेक की धार हुई। ताल मृदुंग की ध्वनि पर भगवान शिव शंकर का कीर्तन चल रहा था। श्रद्धालु हर हर का जयकारा लगा रहे थे। अनेक दीपक जलाए गए। इत्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसी स्थान पर वह व्याध गए। उसने वह सारा वातावरण देखा और सब प्रकार की बातों का उपहास करते हुए शिव हर हर कहता हुआ वहां से घने जंगल की ओर चल दिया। उनकी जिह्वा चेष्टा में शिव शिव कहने की आदी हो गई। वह एक घने जंगल में घुस गया। शाम तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त के बाद जंगल में घना अंधेरा फैल गया। आकाश में चांद चमक रहा था। घूमते घूमते वह एक झील के किनारे आ पहुंचा। वहां एक बेल का पेड़ था। वह यह सोचकर कि यह शिकार के लिए उपयुक्त स्थान है, उसके ऊपर चढ़ गया। उसने अकारण ही धनुष खींच लिया और उस पर बाण छिपा लिया तथा आने वाले सावत का ध्यान आकर्षित करने लगा। लेकिन उसकी आंखों के सामने पेड़ की शाखाएं आ रही थीं। इसलिए जब उसे कोई नेम नहीं मिला तो उसने शाखा से पत्ते तोड़ना और नीचे फेंकना शुरू कर दिया। यह बेल के पेड़ के नीचे भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापित एक शिवलिंग था। उस पर बेल की टूटी पत्तियां गिरने लगी और ऐसे में व्याध से अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत हो गया। उनका व्रत जागरण हो गया। उनकी जीभ हर हर कहने लगी। वहीं शिवलिंग पर बेलपत्र गिराकर पूजा अर्चना भी हो गई। एक पहर रात बीत गई। सुकुमार नाम की एक गर्भवती हिरणी सरोवर के किनारे पानी पीने आई। उसने दूर से देखा कि मृत्यु रूपी व्याध उसके ऊपर बाण चढ़ाए बैठा है। तब उन्होंने मानवीय वाणी से व्याध को समझाया, हे महापुरुष, एक रात में एक छोटी सी जान भी मारी जाए तो एक हिरण को मारने का पाप लगता है। यदि 100 हिरण मारे जाते हैं तो एक बैल को मारने जितना पाप लगता है। यदि 100 बैल मारे जाते हैं तो एक गाय को मारने जितना पाप लगता है। यदि 100 गायें मारी जाती हैं तो यह एक ब्राह्मण की हत्या का दोष है। 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप एक स्त्री की हत्या का होता है, और 100 स्त्रियों की हत्या का पाप एक गुरु की हत्या के पाप से 100 गुना अधिक होता है। तो आप भी मेरे समान गर्भवती स्त्री को मेरे दोष के बिना न मार डाले। मेरे गर्भ में पल रही मासूम युवा आत्मा को मारकर दोष मत लो। हरिणी को मानवीय आवाज में बोलते देख व्याध को आश्चर्य हुआ कि तुम मनुष्य की आवाज में बोलकर मुझे इतने सारे धर्म ग्रंथ कैसे सुना सकती हो। मेरे परिवार के सदस्य अपनी आजीविका के लिए मुझ पर निर्भर हैं। वे भी उतने ही भूखे हैं जितना आज मैं हूं। फिर भी जब मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति दया उत्पन्न हो गई है तो तुम मुझे सब कुछ बताओ कि तुम कौन थे और तुम्हें यह ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। हरिणी ने बात शुरू की। उन्होंने कहा, पहले देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले, उसमें रंभा नामक अप्सरा रत्न के रूप में मेरा जन्म हुआ। देव ऋषि मेरे रूप पर आसक्त हो गए। उनका मनोरंजन करना मेरा काम था। स्वर्ग में दिव्य आनंद के दर्शन की सुंदरता से उन्मत्त होकर मैंने शिव भजन, शिवरात्रि, सोमवार, प्रदोष व्रत आदि का त्याग कर दिया। मैंने अमृत पीना बंद कर दिया और मदिरा पीना शुरू कर दिया। भगवान का साथ छोड़कर मैं हिरण्य नामक राक्षस पास ही रहने लगी। एक बार यह देखकर कि वह एक विशाल मृग को पकड़ने के लिए सुदूर वन में गया है, मैंने सोचा कि इसी समय उसे श्री शंकर का दर्शन करना चाहिए, और इसलिए मैं कैलाश गई। मुझे देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए। मेरे द्वारा किए गए अपराध के दंड स्वरूप उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम मृत्युलोक में अत्यंत पापी होकर हिरण के रूप में जन्म लोगी। तुम्हारे साथियों का भी यही जन्म होगा। हिरण्य राक्षस तुम्हारा पति बनेगा।
वह शाप सुनकर मैं भयभीत हो गई और श्री शंकर से क्षमा मांगते हुए उनसे वो शाप देने का निवेदन किया। तब शंकर ने उसके कारण मुझे वो शाप दिया। 12 वर्ष पूरे होने पर तुम तुरंत मेरे चरणों में आ जाओगे। इस प्रकार मेरा जन्म मृग योनि में हुआ। चूंकि मैं गर्भवती हूं, मेरा प्रसव काल निकट है, तो मैं उस स्थान पर जाती हूं और भ्रूण को डालकर आती हूं। उसके बाद तुम मेरी जान ले लेना। व्याध ने कहा, मुझे तुम्हारी मीठी बातों पर विश्वास नहीं है। जानवर भी जानते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए उन्हें हर कीमत पर झूठ बोलना होगा। तब तुम महापापों का उच्चारण कर शपथ लो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। उस पर हरिणी ने कहा, यदि श्रीमान हम झूठ बोल रहे हैं तो ब्राह्मण कुल में जन्मा वेद न जानता हो, संध्या नहीं करता हो, सत्य और पवित्रता से दूर रहता हो, उसका पाप मुझ पर पड़े। उन्होंने कहा कि गुरु विष्णु शिव की निंदा करने वाले, द्वैतवाद का प्रचार करने वाले, मंदिर में पुराण सुनते वक्त पत्ता चबाने वाले, मंदिर में स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले के पाप मूंदे लगे। उन्होंने आगे कहा कि जो पति अपनी पत्नी को तलाक देते हैं वे इस जन्म में नपुंसक बन जाते हैं। जो लोग दूसरों के कीड़े मिटाते हैं वे इस जन्म में कौआ बनते हैं। जिनके पास ज्ञान है और वे इसे शिक्षुओं को नहीं देते वे पिंगल के रूप में पैदा होते हैं। जो ब्राह्मण अनुचित दान लेते हैं उन्हें पूर्व जन्म में गंडमाला रोग होता है। जो दूसरे की गायें चुराते हैं वह इस जन्म में अल्पायु होता है। जो राजा अपनी प्रजा को कष्ट देता है वह बाघ या सांप के पेट पैदा होता है। जो साधु पर अत्याचार करता है उसका विनाश हो जाता है। जो महिलाएं व्रत लेती हैं, यदि घर में अनाज हो और पति को भोजन न दिया जाए तो बाघ का जन्म होता है। जो लोग अपने पति को कुरूप समझकर त्याग देते हैं वे अगले जन्म में बाल विधवा बनती हैं। वहां भी व्यभिचारी होकर अंततः वेश्या बन जाती हैं। जो पति की निंदा करती है वह दासी अथवा कुल्लटा बन जाती है। माता पिता को सताने वाले बंदर बन जाते हैं। सास ससुर को बताने वाले संतानहीन बन जाती है। व्याध, यदि मैं अपने वचन के अनुसार न आऊंगी तो ये सारे पाप मुझ पर आ पड़ेंगे। यदि मैं झूठ बोलूंगी तो यह शिव पूजा का उल्लंघन होगा। उस निश्चय और वचन को सुनकर व्याध को विश्वास हो गया। उन्होंने उससे कहा, हे पतिव्रता, तुम्हें अभी जाना चाहिए और रात के अंत में वापस आना चाहिए। हिरणी यह आशीर्वाद देकर कि तुम सदाचारी बनोगे और शिवपद पर जाओगे, ऐसा कहकर और पानी पीकर वह हिरणी घर वापस चली गई। व्याध ने फिर बेल का पत्ता तोड़कर नीचे फेंक दिया। अब 2 प्रहर रात बीत गई और व्याध के 7 जन्मों का आधा पाप मिट गया। व्याध शिव का स्मरण कर रहा था, वह इसका आनंद ले रहा था। हिरण के मुख से निकले भावों से उसकी नींद खुल गई। उसी समय एक और हिरण वहां आया और पानी पीने लगा। व्याध द्वारा तैयार धनुष बाण देखकर हिरणी ने कहा कि व्याध, मुझ पर दया करो, मैं अपने पति से मिलने के लिए उत्सुक हूं। काश यही मेरी इच्छा पूरी हो, मैं फिर से वापस आऊंगी। उसे मनुष्य की आवाज में बोलते हुए सुनकर व्याध को आश्चर्य हुआ। आप तो सारी विद्या जानते हैं, यह सोचकर यह हिरण भी बुद्धिमान दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि आपका जीवन धन्य है, आप सभी शास्त्रार्थ जानते हैं, तो शपथ लेकर जाओ, ऐसा व्याध ने कहा। उस पर हिरणी ने कहा, यदि मैं असत्य बोलूंगी तो कुआं, तालाब, झील, भगवान के मंदिर को अपवित्र करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला, मध्यपी दुष्ट युद्ध से भागने वाला क्षत्रिय, दूसरों की आजीविका के साधनों को नष्ट करने वाला, शास्त्रों और वेद शास्त्रों की निंदा करने वाला, साधु भक्तों से द्वेष करने वाला, हरिहर के चरित्र से विश्वासघात करने वाला, दुराचारी तथा उन दुष्ट स्त्रियों के पापों का फल मुझ पर पड़े। व्याध, जो पुत्र अपनी पुत्र वधू के साथ सौजन्यता पूर्ण व्यवहार करने पर भी उसे अत्यधिक प्रताड़ित करने वाले कुरूप और दरिद्र हो जाते हैं। जो भाई आपस में बैर रखते हैं वे अगले जन्म में मछली बन जाते हैं। जो लोग गुरु की निंदा करते हैं उनका धन नष्ट हो जाता है। राहगीरों के कपड़े लूटने वाला अतिशूद्र शव धारण करता है। लड़की बेचने वाला हिंसक जानवर बन जाता है। जो अपने पतिव्रता पत्नी को गाली देता है उसका घर नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण होकर भी मद्य बेचता है, मद्यपान करता है, उसका नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह ब्रह्म राक्षस हो जाता है और जो उपकार याद नहीं रखता वह कृमि हो जाता है। ग्रहण में खाना खाने वाले को पित्त मिलता है। जो बच्चों का अपहरण कर उन्हें बेचता है कोढ़ी हो जाता है।
जिस स्त्री गर्भपात कराती है वह बांझ हो जाती है। मंदिर तोड़ने वालों की हड्डियां टूट जाती हैं। जो अपनी पत्नी पर बिना अपराध के शासन करता है वह पंगु हो जाता है। ब्राह्मण का भोजन चुराने वाला व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। जो लोग ब्राह्मण को डंडे से मारते हैं उनके शरीर से पीड़ा निकल जाती है। जो संत से शास्त्रार्थ करता है उसके दांत लंबे उग आते हैं। गुरु संत माता पिता का अपमान करने वाला गूंगा और मंदिर के पास का पेड़ काटने वाला लंगड़ा हो जाता है। सूतक का भोजन करने वाला रोगी हो जाता है। जो व्यक्ति अकेले ईत्र का प्रयोग करता है उससे दुर्गंध आती है। ब्राह्मण का कर्ज डूबाने वाला अल्पायु हो जाता है। जो वृक्ष की छाया उजाड़ता है वह दरिद्र हो जाता है। जो ब्राह्मण की रूंड डुबाता है वह भिखारी बन जाता है। पुत्र द्वेषी, जो व्यक्ति दरिद्र से विवाह तोड़ लेता है वह निःसंतान हो जाता है। जो लोग माता पिता को सताते हैं उनका कार्य नष्ट हो जाता है। जो लोग एक ईश्वर की पूजा करते हैं और दूसरे ईश्वर की निंदा करते हैं उनके बहुत कम बच्चे होते हैं। गोवध करने वाले को तीखी पत्नी मिलती है। जो बैल को मारता है उसका पुत्र मूर्ख होता है। जो अपने गुरु का त्याग करता है वह अल्पायु हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करके लघु शंका करता है वह दंतहीन और सफेद बालों वाला हो जाता है। जो व्यक्ति संतान की मृत्यु से शोकग्रस्त व्यक्ति पर हंसता है वह निसंतान हो जाता है। ऐसा कहकर हिरणी बोली, यदि मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र वापस न आऊंगी तो मुझे यह सब पाप लगेगा। व्याध ने उससे कहा, ठीक है, तुम बहुत समझदार लग रहे हो, घर जाओ और जल्दी वापस आओ। तभी एक हिरण झील पर पानी पीने आया। उसकी ओर देखते ही वह बोला, व्याध, मैं अपनी विवाहित महिलाओं से पूछ कर आता हूं। अगर मैंने आपसे किया अपना वादा नहीं निभाया तो जैसे जो भी कीर्तन में विघ्न लाता है वह शूद्र ब्रह्म कर्मा नरक में जाता है। जो कोई तीर्थ यात्रा में विघ्न डालता है उसके शरीर पर घाव होते हैं और वह नरक में जाता है। जो लोग अपने माता पिता को धोखा देते हैं वे रोगी हो जाते हैं, वह एक पिशाच हो जाते हैं। गुरुद्रोही भूत योनि में जाता है। बहुत अधिक भोजन करने वाले सद्रुद ब्राह्मण पर हंसते हुए को भोजन का स्वाद नहीं आता। जो मंदिर तोड़ता है, जो भगवान शंकर की पिंड तोड़ता है, जो देवताओं के आभूषण चुराता है वह पंडु रोगी होता है। मित्र, माता, पिता, गुरु की हत्या, विश्वासघात, गाय ब्राह्मण पर मृत्यु संकट में समर्थ होने के बाद भी निवारण नहीं करता। ब्राह्मण बाहर रहता है और घर में पंच पकवान खाता है, सूर्य को अर्घ्य देता है और उन्हें इकट्ठा करता है। उन्हें पेट का शिकार आती कष्टदायक होता है। जो पंचयज्ञ न करने वाले, ब्राह्मणों का घर जला देने वाले और जो रास्ते में दरिद्रों से मिलते हैं, जो लोग संत का अपमान करते हैं, वे गुरु पर अत्याचार करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, उन पर दोषारोपण करते हैं, वे लोग निःसंतान रहते हैं। जो कर्ण शिव कीर्तन नहीं सुनते वे बहरे बनते हैं। बकबक करने वाले मेंढक बन जाते हैं। शिव कीर्तन में सोने वाला सांप होता है। यदि मैं अपना वचन तोड़ दूं तो इस प्रकार के सभी पाप मेरे माथे चढ़ेंगे। व्याध को अब शिव नाम बहुत प्रिय लगने लगा। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था। शिव पूजन हो रहा था। रात्रि के 4 प्रहर शुभ जागरण हो उठा। रात खत्म होने पर जब भोर हुई तो तीसरी हिरणी आई। उसने सोचा कि इसे तो भी मार देना चाहिए। वही हिरण मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, हे व्याध, मुझे मत मारो। मेरे घर पर मेरा बच्चा है और मैं उसे स्तनपान करा कर आऊंगी। यदि मैं अपना वचन तोड़ूंगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब वह क्या शास्त्रार्थ बताएगी, इस जिज्ञासा में व्याध उससे कहता है कि तुम्हें शपथ लेनी चाहिए। हिरणी बोली, घास जलाने वाले को, गांव में आग लगाने वाले को, ब्राह्मण का पानी रोकने वाले को क्षय रोग हो जाता है। यदि किसी ब्राह्मण के घर पर आक्रमण किया जाए तो उनके पूर्वज नरक में गिरते हैं। जो माता पुत्र पति पत्नी के बीच झगड़े कराते हैं, जो देव ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करते, जो कठोर बोलते हैं, यम उनके अंग तोड़ देते हैं। जो लोग भक्त की निंदा करते हैं वे मुख के रोग से पीड़ित होते हैं। माता पिता दंड देने वाले लूले लंगड़े बन जाते हैं। कृपण सर्प बनकर अन्न की रक्षा करते हैं। जो यति को भिक्षा नहीं देता उसे शिव का क्रोध प्राप्त होता है। वंशजों को धन की हानि होती है। ब्राह्मण को भोजन से उठाना सबसे बड़ा अधर्म है। व्याध ने दुखी होकर हिरणी से कहा, तुम्हें घर जाकर अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। उस हिरणी से पहली हिरणी ने 5 को जन्म दिया। दूसरा उसकी पत्नी से मिला।
तब मृग और हिरणी अपना पाडस लेकर व्याध के पास आए। सभी उसे कहने लगे कि पहले मेरा शिकार करो। उनकी बातें सुनकर एक दूसरे के प्रति प्यार का एहसास होता है। व्याध के हृदय में करुणा जाग गई। वह पेड़ से नीचे उतरा और हिरण के पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने कहा, आपके मुख से कथा सुनकर मेरा जीवन पवित्र हो गया है। अब आप ही मेरे माता, पिता और गुरु हैं। दुनिया लटकी हुई है, मुझे शिवपद तक पहुंचने की इच्छा है। उसी समय आकाश से एक विमान आया। उसमें पंचवदन दशभुज व्याघ्रंबर धारण किए हुए तेजस्वी पुंज शिव विराजमान थे। किन्नर एक वाद्य यंत्र बजा रहा था। विद्याधर गाना गा रहे थे। देवता फूलों की वर्षा कर रहे। हिरण का शरीर दिव्य हो गया। व्याध ने उन्हें प्रणाम किया और शिव हर मंत्र का जाप करने लगा। वही उसका शरीर दिव्य शिवगण के समान हो गया। हिरणों सहित सभी लोग विमान में सवार हुए। देवता व्याध की स्तुति करने लगे। व्याध शिवपद तक पहुंच गया। हिरण को नक्षत्रों में स्थान मिला। लिंग पुराण में भगवान व्यास ने इसका वर्णन किया है। इसका वर्णन प्राकृत में हमने किया गया है। महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। जो इस कथा को सुनता है वह सचमुच पुण्य आत्मा और धन्य हो जाता है। महाशिवरात्रि की यह कथा यहीं समाप्त होती है। यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।